कहा जी फर्रुख खां के इस प्रांगण में, जहाँ सत्संग के लिए सभी उपस्थित और मन के भाव इस निराकार दातार से जुड़ने के, आज भी सत्संग में यही संदेश हर एक ने दिया कि इस निराकार परमात्मा को देख लें, इसको हर समय अपने अंग संग देखकर इससे प्यार करके फिर अपनी भक्ति करें। और यही संदेश संतों ने युगों युगों से दिया। चाहे कोई भी धर्म ग्रंथ खोल के देखें, बात यही है कि कैसे अपने जीवन में मोक्ष मुक्ति की प्राप्ति सिर्फ और सिर्फ परमात्मा को जीवन में लाकर की जा सकती है। और ये परमात्मा की परिभाषा भी हर ग्रंथ एक ही बता रहा है कि ये हर समय है, पहले भी था, आज भी है, कल भी है, एक समय के साथ बदलता नहीं है। इसके एक टुकड़े नहीं किए जा सकते, इसको गीला नहीं किया जा सकता, इसको काटा नहीं जा सकता, इसको एक आग नहीं लगाई जा सकती। ये हर समय अपनी जगह पे स्थिर है, कायम दायम है। तो ऐसे परमात्मा को प्राप्त करना ये ब्रह्म ज्ञान द्वारा संभव है। और ये फिर जो आत्मा की बात की जाती है कि आत्मा और परमात्मा का मिलन, ये ब्रह्म ज्ञान द्वारा ही संभव है। ये आत्मा जो बेचैन इस मनुष्य के शरीर में है, इसी मनुष्य शरीर में इस परमात्मा को प्राप्त करने की ये पॉसिबिलिटी संभवता है। और इसी में ये समय हमने कैसे काटना है, चाहे घर परिवार कामकाज, ये हमें बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमारे ऊपर हैं, ये कर्तव्य हैं, ये रोल्स हैं, उनको हमें त्यागना नहीं है। हमें एक घर परिवार में बैठ के ही भक्ति भी करनी है, कामकाज भी करने हैं। तो कैसे फिर ये संभव करें ये बैलेंस? तो बात वही कि जब परमात्मा को मन में बसा लेंगे तो बाकी काम भी बहुत सहजता से अपने आप ही हो जाएंगे। फिर वो स्ट्रेस का कारण नहीं बनेंगे, वो एक प्रेशर नहीं बनेगा। सिर्फ और सिर्फ कोई भी काम करते हुए अपने साथ ही ये परमात्मा को दिल में बसाएंगे तो हर समय भक्ति की जा सकती है। एक मन में प्यार बना कर रखना, एक स्वयं प्यार बनना फिर बहुत ही सिंपल हो जाता है, एक स्वाभाविक हो जाता है, एक नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक बन जाता है। कैसे एक प्यार की जहाँ बात होती है तो वो सिर्फ प्यार है उनके प्रति नहीं जिनको जानते हैं। ये कोई भी हो, चाहे सामने अजनबी हो, कभी मिले भी नहीं या फिर किसी को कभी मिलेंगे भी नहीं, दुनिया के ऐसे कोने कोने में रहने वाले, उनके प्रति भी भाव आदर सत्कार प्यार का ही हो कि हर कोई अपना है। ये परमात्मा ने तो जब धरती बनाई तो कोई उस तरह फर्क नहीं किया। सूर्य है तो हर एक को ही अपनी किरण देगा, पानी है तो हर एक की ही प्यास बुझाएगा। तो फिर हम इंसानों ने ही ये फ़र्क बना दिए कि ये एक इस जगह जन्मे हैं, इस तरह का कल्चर है, इस तरह का खाना पीना है, इस तरह का कलर है तो ये ठीक है, वरना ये ठीक नहीं है। तो ये भेदभाव नफ़रतें इंसानों ने खुद ही बना दी हैं। और ये फिर अगर हम सोचें कि हर किसी में परमात्मा है तो कोई भेदभाव होने का एक सवाल ही नहीं। हर किसी में परमात्मा है, हर कोई एक स्पेशल है, ये प्रायोरिटी हर एक को दी जाए। हर कोई अपना है, मन में किसी के प्रति फिर एक कोई भाव ऐसे नहीं हो जो कि एक नफ़रत पैदा करें। और बात वही कि प्रेम का जो दर्जा है वो हर एक ने बहुत ही, किसी भी हम गुरु की बात करें, कोई भी धर्म ग्रंथ देखें तो ये प्यार के ऊपर इतना फोकस, जहाँ लव इज़ गॉड एंड गॉड इज़ लव की ये परमात्मा के इक्विवेलेंट ही प्यार को बात की जाती है। एक प्यार ऐसा भाव जो अगर जीवन में है
तो बाकी सारे मानवीय गुण, ह्यूमन वैल्यूज़ भी जीवन में खुद ब खुद आ जाते हैं। फिर हम चाहे कहीं हों, अपने घर के अंदर भी जितने भी घर के मेंबर्स हैं उनके साथ भी कभी एक इरिटेट होके, एक परेशान होके बातचीत नहीं करेंगे। कहीं कामकाज भी करते हैं, वहाँ भी अपने कोलीग्स के साथ, अपने स्टाफ के साथ बहुत ही प्यार से एक रिश्ता बन जाता है। और कहीं भी हो, कहीं ट्रैवल कर रहे हो, ट्रेन में हो, बस में हो, तो बात वही कि हर कोई अपना लगता है। फिर एक नैरो माइंडेडनेस, एक तंग दिल, ये नहीं भाव आते, क्योंकि ये दिल इतने विशाल परमात्मा के साथ जुड़ गया है। तो फिर हमारा दिल, हमारी सोच भी ब्रॉड माइंडेड, विशाल हो गई है। तो कैसे फिर हर एक को अपनाने वाला अपनत्व का भाव, जब इस परमात्मा से मन एक हो गया, एकत्व, वननेस एस्टैब्लिश हो गया, और यही वननेस फिर ह्यूमन टू ह्यूमन, एक इंसान से दूसरे इंसान के दिल तक, ये प्यार के ब्रिजेस बनते हैं। फिर अपने मन में कोई दीवारें, ये ऊंची वॉल्स नहीं बनती कि हमने इसको बाहर कर दिया अपने दिल से। नहीं, एक दिल से दूसरे दिल तक का रास्ता खुलता है, और ये प्यार से, प्रेम से ही संभव है। फिर हर कोई जहाँ ये प्रेम के रास्ते पे है, तो वही प्रेम का रास्ता प्रेमा भक्ति भी है कि प्यार से इस परमात्मा के साथ हर पल जीवन जिया जाए। इस परमात्मा की रचना, पूरी क्रिएशन, ब्रह्मांड, संसार, इसके साथ भी फिर को एग्जिस्टेंस इतनी अच्छी हो जाती है, सुंदर हो जाती है। फिर इस परमात्मा के दिए हुए सभी इंसान या प्रकृति में कुछ भी है, वो वरदान की तरह यूज़ होता है। फिर हम धरती को गंदा नहीं करते, एक कचरा नहीं फैलाते, चाहे वो मन का कचरा हो या कोई अन्य पॉलिथीन इत्यादि गंदगी हो। फिर एक पानी जैसी शुद्ध चीज़ को भी एक संभाल कर लिया जाता है, उसकी यूजेज एक पॉजिटिवली होती है, वेस्टेज नहीं होती, एक सदुपयोग होता है। फिर वो सब साधनों का भी जो इस परमात्मा ने हमारे लिए बनाया है। तो कैसे एक एक चीज़ जहाँ इस संसार की हमारे लिए है, पर वो साधन, वो उपलब्धियाँ, वो डिग्रीज़, वो कामयाबी अगर हम अपने मन में बसा लें, तो उससे ईगो आ जाता है, ये अहंकार हो जाता है कि हम कुछ हैं, हम बाकियों से ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, हमने एक सर्टेन डेजिग्नेशन मिल गई है, तो फिर बाकी हमसे नीचे हैं। नहीं, ये तो संसारिक रूप में अगर कोई उपलब्धि मिल भी गई है, पोजीशन मिल भी गई है, तो भी ये परमात्मा की बाकी रचना की तरह हम भी उसी प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं, वही हैं जहाँ बाकी सब हैं। तो मन से जब एक हर एक को अपना और अपने आप को औरों से के लिए समझे कि पूरे संसार में हमें सिर्फ सेवा करनी है हर किसी की, तो जीवन बहुत ही आराम से, एक बहुत हम्बल होके, एक बहुत ही विनम्रता से जीवन जिया जा सकता है। वरना ये अहंकार, ये ईगो इतना हावी हो जाता है कि फिर हमारी बॉडी लैंग्वेज में भी वो दिखेगा, हमारे वर्ड्स में भी वो कठोरता, एक शब्दों में एक प्यार की जगह एक ऐसे कड़वे बोल निकलेंगे जो किसी को भी सुनने में अच्छे नहीं लगेंगे। तो हर एक के पास हर समय वो चॉइस है कि अगर एग्जाम्पल कोई आके हमें कुछ उल्टा सीधा कोई गाली बोल के गया, तो हमने आगे से क्या करना है? क्या हमें भी उस समय गुस्सा, एंगर अपने अंदर लाके सामने वाले को भी उसी तरह उसको ट्रीट करना है, या उस समय हम वो सहनशीलता अपने अंदर लाएं कि कोई बोल गया तो कोई बात नहीं, उसके हो सकता है कोई परेशानी हो जिसके कारण उसने कुछ हमें खराब बोल दिया, पर हम तो ठीक माइंड में हैं, हम तो इस परमात्मा से जुड़े हैं, तो हमें किसी को पलट के गलत नहीं बोलना।
एक दूसरे के लिए एक क्षमा का भाव भी कि अगर कुछ बोल गया तो कोई बात नहीं। एक परमात्मा से भी, इस निराकार से, भगवान से अरदास कि इसको भी समझ बख्शें, एक सोझी बख्शें, समझ बख्शें कि आगे से ये अपना व्यवहार, ये अपनी सोच, ये अपने बोल सबको कंट्रोल में एक करेक्ट यूजेज की तरह करे। हर कोई फिर विनम्रता से, मधुरता से ही बात करे और अपने आप पे ये चेक रखना ज़रूरी कि कहीं हम दूसरे को तो पॉइंट आउट कर रहे हैं पर कभी और क्या हम तो नहीं इस तरह बोल रहे, हम तो ऐसा किसी के लिए फील नहीं कर रहे। हमारे थॉट्स, हमारी सोच, हमारे बोल हमारे सही रहें, हमारे औरों की तरह फिर और दर्द किसी को ना दे। सिर्फ मरहम, एक इलाज की तरह ही हमारे शब्द हों, ना कि चोट देने वाले, दर्द देने वाले। तो इस परमात्मा ने जहाँ हर एक को एक करेक्टिव मेजर्स पे रखा है कि हम खुद को ठीक रख सकते हैं, तो एक अपनी विवेक, चेतनता, इस बुद्धि का प्रयोग करना ना बंद कर दें। सिर्फ हर कोई कर रहा है इसलिए ही ना करते जाएं। खुद अपने आप में इंट्रोस्पेक्ट करके, अपने अंदर ये मंथन करके फिर अपने सोच विचारों को उस ट्रैक पे रखना है। और ये बहुत ही आसान हो जाता है जब इस परमात्मा का एहसास है, जब वो फीलिंग कॉन्स्टेंटली है कि ये परमात्मा निराकार अंग संग हर समय है, तो फिर गलत रास्ते पे जाने का सवाल ही नहीं है। तो दासी इन्हीं शब्दों से आपसे आज्ञा लेगी। सत्संगत जी, धन्यवाद जी।